नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये न्यूज बुलेटिन आप अभी देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंडी में नशे में धुत अध्यापक बच्चों को पढ़ाने पहुंचा स्कूल। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। मंडी जिले के तहत सराज के सोबली स्कूल में शराब के नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचे एक अध्यापक का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद उक्त अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गाँव वालों ने उक्त अध्यापक को नशे की हालत में स्कूल पहुँचने पर कई बार आगाह किया था, लेकिन भी अपनी करनी से आवाज नहीं आ रहा था। इसके चलते गांव वालों ने नशे की हालत में कक्षा में बैठे उक्त अध्यापक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए सेंटर हेड टीचर को सोबली स्कूल भेजा। स्कूल में अध्यापक की गरिमा को बनाए रखते हुए शिक्षा निदेशक शिमला ने उप निदेशक मंडी को आदेश जारी कर मामले की रिपोर्ट कार्यालय को प्रेषित करने का आदेश जारी कर दिया है। निर्दलीय विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। इस्तीफे नामंजूर करने से जुड़ा है मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विधायकी से इस्तीफा देने की मंजूरी न देने को लेकर निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई वीरवार को निर्धारित की गई है। स्पीकर और विधानसभा सचिवालय की ओर से दायर याचिका का जवाब वीरवार के लिए रिकॉर्ड पर लगाने के आदेश जारी किए हैं। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए याचिका दायर की है। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भी निजी तौर पर पार्टी बनाया गया है, परंतु कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया है। प्रार्थियों के अनुसार जब उन्होंने खुद जाकर स्पीकर के समक्ष इस्तीफे दिए, राज्यपाल को इस्तीफे की प्रतिलिपियां सौंपी, विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरने दिए और हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, तो उन पर दबाव में आकर इस्तीफे देने का प्रश्न उठाना किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता है और इसलिए इससे बढ़कर उनकी स्वतंत्र इच्छा से बड़ा क्या सबूत हो सकता है। हिमाचल में अब यूनिवर्सल कार्टन से होगी सेब की बिक्री, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब सेब यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सभी ग्रेड का सेब 20 किलो की पैकिंग के तहत बिकेगा। इस तरह सेब के स्टैंडर्ड पैकिंग में बिकने से बागवानों को उचित दाम मिल सकेंगे। ये जानकारी बागवानी, राष्ट्र एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस निर्णय की सूचना विधानसभा सत्र के दौरान दे दी गई थी। यूनिवर्सल कार्टन के आने से अन्य तरह की पैकिंग मान्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले सेब की पैकिंग अलग अलग होने से बागवानों को नुकसान होता था। पिछली बार इसको इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि बागवानों के पास पुराना टेलीस्कोपिक कार्टन पड़ा हुआ था। नए कार्टन को बनाने के लिए कई प्राइवेट फार्म लगी है, जिससे बम्पर पैदावार होने पर किसी तरह की कमी नहीं आएगी। यदि किसी कारणवश से कार्टन में कमी आती है तो सरकार उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 8 मई के लिए टाली। प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 दिनों से लगातार चल रही सुनवाई आगामी 8 मई के लिए टल गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष 22 अप्रैल को दोपहर बाद से इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जबकि मंगलवार और बुधवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस पूरी होने के बाद प्रार्थियों की ओर से भी बहस पूरी कर ली गई। अब इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से बहस की जानी है, जिसके लिए कोर्ट ने मामले को 8 मई को सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार शाम को दिल्ली पहुंचे। कुछ मीडिया चैनलों के साथ उनका संवाद भी हुआ है। शाम को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति बनाई। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिमला लौटेंगे। उधर दिल्ली जाने के लिए बुधवार को गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। 5 दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगा द रिट्रीट, शहर में नहीं चलेंगे भारी वाहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है।
4 से 8 मई तक राष्ट्रपति शिमला से सटे मसोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकेगी। प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक में जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सुजानपुर में भाजपा को झटका, कैप्टन रंजीत राणा ने थामा कांग्रेस का हाथ। लोकसभा चुनाव विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में भाजपा को झटका लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राणा ने बुधवार को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से नई दिल्ली में मुलाकात की और विधिवत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नए डीजीपी के लिए पैनल में भेजे 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम, इसी महीने होगी तैनाती। डीजीपी संजय कुंडू इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। नए डीजीपी की तैनाती को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पैनल में 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी एस.आर. ओझा, श्याम भगत नेगी और अतुल वर्मा का नाम शामिल है। वरिष्ठ सूची में सबसे ऊपर आईपीएस अधिकारी एस.आर. ओझा है। ऐसे में उनका डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा सांसद हर्ष महाजन बोले, कांग्रेस के कुछ और विधायक टूटेंगे, खुद कर रहे संपर्क। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ और विधायक टूटेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक को खुद संपर्क कर रहे हैं। हर्ष महाजन यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मान रहे हैं कि उनके विधायकों की संख्या 34 तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले समय में भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उनके विधायक खुद टूट रहे हैं। पहले 6 विधायक भी अपनी मर्जी से भाजपा में शामिल हुए और अब कुछ विधायक फिर से संपर्क में हैं। पांवटा साहिब में गाड़ी से शराब की 56 पेटियां बरामद, चालक मौके से फरार है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के नाडी में पुलिस टीम ने एक गाड़ी से शराब की 56 पेटियां बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि पांवटा साहिब की तरफ से सतौन की तरफ से एक गाड़ी में अवैध रूप से शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद राजवन पुलिस ने सतौन के नजदीक गिरी पुल के पास नाका लगाया था। एनटी द्वारा यूजीसी नेट 2024 के जून सत्र के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार यूजीसी नेट 2024 के जून सत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती है। यह आवेदन प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी। बता दें कि ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों के लिए आयोजित की जाती है। यूजीसी नेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। एचपीयू शिमला बैचलर इन फाइन आर्ट्स की परीक्षाओं की डेट शीट जारी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बैचलर इन फाइन आर्ट्स VFA की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। CBS के अंतर्गत VFA द्वितीय, चतुर्थ, छठे व 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षाएं 15 मई तक चलेगी। विस्तृत डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 1 जून को होने वाले मतदान के चलते हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा। इस संबंध में सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजीव बिंदल बोले, कांग्रेस माओवाद और साम्यवाद का चोला ओढ़ कर दे रही है तुष्टिकरण को बढ़ावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि देश में पिछले 60 साल से कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती आई और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ हो गया है। राजीव बिंदल ने कहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी धर्म, संप्रदाय और जातियों के नाम का दुरुपयोग करती आई है। कांग्रेस का ग्राफ तेज गति से नीचे गया है। इस बार उन्होंने माओवाद और साम्यवाद का चोला ओढ़कर तुष्टिकरण को आगे किया है। घोषणा पत्र में सभी संस्थाओं की संपत्तियों की जांच करना, मंदिरों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना, मंदिरों में पड़े हुए सोने को सरकार के अधीन करना, सबकी जमीनें सब में बांट देने की बात कहना, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की जमीनों को दूसरों में बांट देने की बात कह देना, ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देने जैसे दिखाई देता है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा को हजम नहीं हो रहा है महिलाओं का सम्मान। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की गारंटियां याद दिलवाने वाले विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर नारी सम्मान की योजना को रुकवाने सबसे पहले चुनाव आयोग पहुंचे।
जिससे प्रतीत होता है कि भाजपा को महिलाओं का सम्मान हजम नहीं हो रहा है। ये टिप्पणी मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने भाजपा को झूठ की फैक्ट्री करार देते हुए कहा है कि भाजपा देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को दूर करने का दुहाई देकर सत्ता में आई थी। चलती कार पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, बाल बाल बची जान, हादसे में 3 सवार घायल। मंडी कोटली जलंधर NH पर लगदार के पास चलती कार में बुधवार देर शाम पहाड़ी से पत्थर गिर गया। घटना में कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। कोटली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में लगातार 5 दिनों तक बारिश के आसार, ओलावृष्टि का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से लगातार 5 दिनों तक बारिश के आसार है। वहीं चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में 30 अप्रैल तक लगातार बारिश जारी रहने के आसार है। 26 से 28 अप्रैल तक अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 29 व 30 अप्रैल को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। जयराम ठाकुर बोले, सीएम सुक्खू को सरकार बचाने के लिए अपने विधायकों पर लगाना पड़ रहा है पहरा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने विधायकों पर पहरा लगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 15 महीने हो गए हैं। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को गारंटियां दी थी, लेकिन उन गारंटियों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को छला है। आप प्रदेश में सत्ता संभालने की उनकी गारंटी नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में जहां केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी 15 माह के कार्यकाल में बदल जाएगी। लोकसभा चुनाव में जहां केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी 15 माह के कार्यकाल में ही बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है, उसी प्रकार प्रदेश में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से भी जनता और कांग्रेस के नेता परेशान हैं। दर्दनाक हादसा, चंबा तीसा मार्ग पर खाई में गिरा वाहन, चालक की मौके पर मौत। चंबा जिले के उपमंडल चुराह में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान ठाकुरदास पुत्र के निवासी शिकारी डाकघर गनेड़ के रूप में हुई है।